क्या है इसका वैल्यू, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, और इस मॉडर्न एजुकेशन से क्या हुआ दुनिया का डेवलपमेंट। और ये अमेरिका और मौजूदा प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा या जो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते रहे, पूरी दुनिया इनकी हुक्म किताबें चलती। क्यों चलती है, क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अवाम से आज से 1500 साल पहले ये जमीन से हवाई जहाज उड़ी, रॉकेट उड़ा, लाइटें जली, तरह तरह के चीज वजूद में आया। लिखने के लिए कलम बनी, कागज बनी। दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी स्कॉलर, विलियम राइट्स हो, राइट्स ब्रदर्स हो, निकोलस हो, हरकुलस हो, न्यूटन हो, इन पूरी इंटायर, कौन है इनका उस्ताद, कौन है इनका गुरु? क्या उस जमाने में भी कॉलेज था? क्या उस जमाने में भी यूनिवर्सिटी थी? जब कोई एजुकेशन नहीं था तो साइंस डेवलप था। साइंस उस वक्त से डेवलप है। आज इस मॉडर्न एजुकेशन की दर नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन में लोग ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से दूर हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं दावे के साथ पूछता हूं, इस मॉडर्न एजुकेशन में क्या डेवलप हुआ? बल्ब जली, उस समय एजुकेशन नहीं था। हवाई जहाज उड़ी, उस वक्त एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं, लोग अपनी जहन को ठंडे दिमाग से परवरदिगार को हाजिर करके और ये समझते हुए ये दिमाग उसने बनाई है, ये आंख उसने दिया है, इस आंख में वो कैपेसिटी है कि किसी ऊंची इमारत से 1,00,000 मील दूर तक ये आंख देख सकती है। क्या ये साइंस ने दिया? ये किसने दिया? ये आंख किसने दिया जो 1,00,000 मील दूर तक ऊंची इमारत से देख सकते हैं? तो लिहाजा इस मॉडर्न एजुकेशन का नाम ही है ईश्वर, अल्लाह, खुदा से दूर करना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त उतना करप्शन नहीं था जो आज मैं देख रहा हूं। इस वक्त तो यह आलम है कि एक दूसरे जान माल हर चीज का दुश्मन हो गया। कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब अपनी अपनी मर्जी का ऐलान करता। क्या है ये मॉडर्न एजुकेशन? क्या है इस मॉडर्न एजुकेशन में डेवलपमेंट? यही डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। मोबाइल पैदा हुआ, इज्जत एहतराम चली गई, कान में 24 घंटा लगाए, मेहमान नवाजी खत्म हो गई, जूता पहन के सो जाते हैं, कपड़ा ऐसा पहनते हैं, लड़की का लिबास ऐसा होता है कि लड़के देखें, लड़के क्या 80 साल के बूढ़े देखे तो उनकी जवानी और जहन क्या बताऊं आपको, डिस्टर्ब हो जाता, खराब हो जाता। यही तालीम है। कैसी सेफ एक अलग अलग ड्रामा रची जाती है। औरत को सेफ चाहिए,
अरे क्या औरत को सेफ चाहिए? औरत को सेफ अपनी हिफाजत करनी होगी। आज करप्शन बंद हो जाएगा, औरत अपनी लिबास बदल दे। ऐसी लिबास पहन के चलती है जिससे जहन खराब हो जाए, कभी औरत की हिफाजत से नहीं हो सकेगी। दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया का कोई निजाम औरत की हिफाजत की कानून नहीं बना सकता। अगर इसके लिए कोई डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उस मुल्क के पैसे बर्बाद किए जाते हैं। नतीजा ये रारा करके टाइम टू टाइम ये जलजले आते हैं, अर्थक्वेक आता है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि अल्लाह वो करता है जो किसी इंसान की सोच और गुमान से बाहर है। क्या साइंस भी इस बात की इल्म रखता है कि जलजला से हम लोगों को सेव कर देंगे, हिफाजत कर देंगे? बहरहाल ये जहन बहुत अजीब व गरीब है। इस जहन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाए। आज के दौर में लुच्चा लफंगा एमपी होता है और थिंकर को खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये दौर भटियारों का है, उचक्कों का है, लफंगों का है। जो जितना बड़ा क्राइम करे उतनी बड़ी कुर्सी मिलती है और लोग उसे थिंकर कहा जाता है। क्या बात है? क्या साजिशें हैं? ये साजिशें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूनाइटेड नेशन से चलती है। लिहाजा मैं इस हिंदुस्तान की सरजमीन का नागरिक हूं, मैं इस सरजमीन पर पैदा हुआ हूं। इस सरजमीन पर, इस भूमि पर पैदा होने की हैसियत से मैं अपने मुल्क के वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अपने तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एजुकेशन कोई शर्त नहीं, कैरेक्टर नहीं तो उसे टिकट नहीं दिया जाए, काम करने की क्षमता नहीं उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जाए, मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मजहब सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज तो यह है इंसानियत बहाल हो। अगर कोई हिंदू चाहे तो हम मुसलमान को वीरान कर देंगे और कोई मुसलमान चाहे कि हम हिंदू को वीरान कर देंगे। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हुकूमत किसी की हो, इस मुल्क में इंसाफ कायम किया जाए। इंसान को, इंसान के अलावा अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया है। बज़ाहिर में हम उसे देख नहीं सकते, वो भी इंसान जैसा काम करता है। हम उसे जिन्नात कहते, हिंदू उसे देवी देवता कहता है। लिहाजा हर दौर में एक सच्चा पक्का मोतबर किसी भी कौम में हो, उसकी दुआ सुनी जाती है और उसी की दुआ से किसी की सरकार बनती है, उसी की दुआ से निजाम बिखरता है। अगर मुल्क में, दुनिया में इंसाफ कायम नहीं हुआ, रोज बरोज अर्थ को एक जैसे कितने कुदरती आफत आते रहेंगे और हमेशा साइंस, वर्ल्ड साइंस, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस इसी तरह बहलावे की बात करते रहेंगे। ये करेंगे, हम वो कर देंगे, हमारी तहकीक चल रही है, ये तहकीक चल रही है। कोई तहकीक काम नहीं देगा। मैं 1996 से लगातार बोलता हुआ आ रहा हूं। मैंने सोनिया गांधी को भी 3 पत्र लिखा। मैंने कहा मुल्क हिंदुस्तान में
7 लाख नाबीने का वजीफा कम से कम 4000 मुकर्रर की जाए और 1 से 7 तारीख तक तमाम के बैंक अकाउंट में अकाउंट खोल करके डाल दिया जाए। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो आफत आती रहेगी। आफत को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रोक सकता, हिंदुस्तान की हुकूमत या दुनिया की हुकूमत नहीं रोक सकता, केजरीवाल नहीं रोक सकता, नरेंद्र मोदी के दादा नहीं रोक सकते। मुल्क उसकी है जो दुनिया में इंसाफ कायम किया, मुल्क उसके इशारे से चलती है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। काम किसी ईमानदार से होता है, नाम किसी बेईमान का होता है। लिहाजा अगर मुल्क में इंसाफ, अमान अगर कायम नहीं हुआ तो सरकार हमेशा गिरती रहेगी। ये ड्रामाबाजी है। मुसलमान एक मुद्दा बनाया जाता है और ये सियासी उलमा अपनी जहन को कांस्टेंट कर चुका है कि बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन है। यही वजह है कांग्रेस पिटती है तो कुछ लोग मुलायम के साथ, कुछ लोग लालू के साथ, कुछ लोग अजीत के साथ, कुछ लोग उसके साथ। ये सारे पॉलिटिकल अपने क्षेत्रीय पार्टी बना चुके हैं। ये उनकी क्षेत्र, उनकी स्टेट, उनकी जागीर है। कैसा कानून है यहाँ? कौन सी कानून? क्षेत्रीय पार्टी, स्टेट पार्टी बनाने की अनुमति क्यों दी जाती है? हिंदुस्तान में 2 पार्टी होना जरूरी है। एक रूलिंग में होगा, दूसरा अपोजिशन में। तीसरी तमाम पार्टी को बंद कर दिया जाए। हुकूमत हमसे है, हम हुकूमत से नहीं हैं। निजाम दीनदार और ईमानदार के हिस्से से बदलती है, अल्लाह देखने की चीज नहीं। दुनिया की निजाम चलाने के लिए परवरदिगार रब्बुल आलमीन, ईश्वर, अल्लाह हर दौर में एक नेक आदमी को, एक सच्चे पक्के आदमी को वो अक्ल सलीम अता करता है, वो हिकमत अता करता है, वो दानाई बिनाई देता है। जो वो बोलता है वो परवाज करता है, बज़ाहिर देखने में वो कुछ नजर नहीं आता है। और अच्छे लोगों की पहचान यह है कि उसके 24 घंटे के ख्यालात अच्छे हों। जिसके ख्यालात अच्छे हैं वही इंसान अच्छा है। यूँ तो बड़े बड़े अल्लामा एक टाइम से एक शेड्यूल टाइम बना करके एक इजलास मुनक़िद करते हैं और एक प्रोग्राम देते हैं और उसे पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा फातिरिस समावाति वल अर्ज़ आलिमुल गैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम। ये कह देने से, ये पढ़ लेने से न लम्हा बड़ा हो जाएगा न मोतबर हो जाएगा। हम उसकी कैरेक्टर देखेंगे, उसकी गुजारी हुई जिंदगी देखेंगे, पैसा कहाँ से कमाता, रोजी कहाँ से हासिल करता, खर्च कहाँ करता और जीने का क्या अंदाज है। अगर जीने का अंदाज उस परवरदिगार, उस यूनिवर्स के पैदा करने के मुताबिक है तो ठीक है, और नहीं तो जीरो है। मेरे निगाहों में कोई अल्लामा नहीं है। मेरे निगाहों में सिर्फ ईमानदार और दीनदार अल्लामा है। कौन अल्लामा हमारा बिगाड़ लेगा? हम किसी के रैयत में बसते, हम उस सिकम से पैदा हुए हैं जिसने पूरी जिंदगी सब्र की, तकलीफ की जिंदगी गुजारी और खामोशी इख्तियार की। इतनी बड़ी अल्लामा होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी सब्र और इस्तक़लाल से गुजारी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान इल्म से बड़ा नहीं होता। इल्म को अकल से कोई ताल्लुक नहीं। इल्म पढ़ने से हो जाता है। अकल गॉड गिफ्टेड है, वो उसी को अता करता है जिसे चाहता है। अल्लाह उसे आजमाता है जिसे वो समझता है। लिहाजा इल्म और अकल को कोई ताल्लुक नहीं है और इल्म लामहदूद है।
लैंग्वेज को हम कोई वैल्यू नहीं देते। 36,000 56,000 लैंग्वेज बना ली जाए, हम लैंग्वेज को तरजीह नहीं देते। सऊदिया का बच्चा पैदा होता अरबी बोलता, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी में बच्चा पैदा होता जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी बोलता। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदी और उर्दू बोलते। क्या मतलब हम नॉन एजुकेटेड हैं? हम इल्म नहीं रखते, हम लैंग्वेज को वैल्यू नहीं देते। लिहाजा इल्म और अकल में फर्क है, और हम इस मॉडर्न एजुकेशन को भी वैल्यू नहीं देते, जबकि तमाम चीजें पहले डेवलप हो चुका है, वजूद में आ चुका है। जैसे लाइट जला, हवाई जहाज उड़ी, रॉकेट उड़ी, सब उस वक्त उड़ी, वजूद उस वक्त आया जब कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं था।